हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जियोन एम्पायर का इकलौता वारिस जॉन जॉन्गकुक, जो एग्रेसिव और कोल्ड होने के साथ साथ अपने काम में बहुत अच्छा है। जॉन जॉन्गकुक कोरिया के यंगेस्ट बिलियनियर में से एक है। उसका पीए ही उसका हस्बैंड है। वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत इजीली ही जेलस हो जाता है। वो किसी को भी उसके हस्बैंड के आसपास भटकने भी नहीं देता। जॉन्गकुक अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। इतने में ही उसे एक फाइल ज़रूरत आती है। वो अपने पीए को कॉल करता है, जो कि उसका हस्बैंड ही था। वो कॉल कर तुरंत ही कहने लगता है, ते अभी के अभी वो फॉरेन वाली फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। और ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाता हुआ जॉन्गकुक के लिए फाइल लेकर भागता हुआ उसके केबिन में जाता है, क्योंकि यूँ तो जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है ताह्युन से। लेकिन जब काम की बारी आती है जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करने लगता है। वो किसी को भी एक्सक्यूज़ देने का मौका नहीं देता। ताह्युन दौड़कर उसके केबिन में जाता है और तुरंत ही जॉन्गकुक को वो फाइल हैंड ओवर कर देता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, खड़े क्यों हो, तुम अभी जा सकते हो, अपना काम ठीक से करना। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और केबिन के बाहर चले जाता है। जैसे ही वो अपने सीट पर जाकर बैठता है, जिविन उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, हे बडी तुम क्या कर रही हो। ताह्युन कहने लगता है, पूछो मत, जॉन्गकुक ने मुझे बहुत सारा काम दे रखा है और फॉरेन क्लाइंट का तो अलग ही प्रेशर है। मैं बहुत ज़्यादा कामों में बिजी हूँ। और ये कहते हुए ताह्युन अब भी टाइपिंग कर रहा था और इतने में ही जिविन कहने लगता है, क्या तुम मुझसे हेल्प कर सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, किस बात पे। जिविन कहने लगता है, सुगा का बर्थडे आ रहा है और तुम्हें तो पता ही है कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार हम दोनों ने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इस बार का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ आइडियाज़ है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, हे बड़ी क्या मैं बाद में तुम्हें मेरी आइडियाज़ बता सकता हूँ। जिविन कहने लगता है, ओ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तो मेरे साथ तुम काम कर ही सकते हो। प्लीज़ मुझे कुछ आइडियाज़ बताओ ना, और उसी के साथ साथ प्लीज़ मुझे हेल्प करो गेस्ट लिस्ट बनाने में और बाकी सारे कामों में भी। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, इट्स ओके, मैं बाद में अपना काम कर लूँगा, चलो पहले तुम्हारा काम करते हैं। और ये कहकर वो जिमिन के साथ मिलकर गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करने लग जाता है। उसे पता भी नहीं होता कि कितनी जल्दी टाइम बीतता जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन की नज़र घड़ी पर पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और उसने अपना काम ठीक से कंप्लीट भी नहीं किया था। अब तो मीटिंग का टाइम भी हो चुका था। वो जिमिन को देखता है और कहने लगता है, हे बड़ी हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। जिमिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या कह रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अभी हमारा मीटिंग है। जिमिन भी उसे सुनते ही बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहने लगता है, ओ गॉड अब क्या होगा। जॉन्गकुक तो हमें दोनों को ही एक साथ खा जाएगा। हमें जल्दी ही मीटिंग में जाना चाहिए, हम वैसे भी पहले से लेट है। और ये कहकर दोनों ही बहुत सारे फाइल्स उठा लेते हैं और देखते ही देखते मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। वो लोग वैसे भी लेट थे। जैसे ही ताह्युन नॉक करता है और अंदर जाते हैं, ताह्युन जॉन्गकुक को तुरंत ही देखकर कहने लगता है, मे वी कम इन जेके। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत गुस्से से कहने लगता है, यू आर लेट, और वैसे भी मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि ऑफिस में तुम मेरे साथ फॉर्मली ही बात किया करो, मुझे तुम बॉस कह सकते हो। और ये सुनकर सबके सामने ताह्युन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और अपना सर झुकाते हुए यस बॉस कहता है। और फिर ताह्युन और जिविन तुरंत ही आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे तो हमेशा ही ताह्युन जॉन्गकुक के पास ही बैठा करता है, लेकिन आज ताह्युन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, इसीलिए ताह्युन जॉन्गकुक से दूर जिविन के पास आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक को वो कुछ ठीक नहीं लगता। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताह्युन को और जिविन को देखने लगता है, लेकिन वो अब भी अपने मीटिंग को लेकर सीरियस था और फोकस था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। वो बस मीटिंग को सुन रहा होता है। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती है, ताह्युन और जिविन मीटिंग से फोकस हटाते हुए एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। और ये सब जॉन्गकुक देख रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से पे आ जाता है। वो अपने पेंसिल को बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर तोड़ देता है और फिर कहने लगता है, ओके लेट्स टेक ए ब्रेक। और ये कहकर
जॉन्गकुक खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सभी खड़े हो जाते हैं और फिर अपने अपने फाइल्स उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही जिमिन वहाँ से जा रहा था और उसी के पीछे पीछे ताहिन भी जा रहा था, लेकिन इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है रुक जाओ। ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका। जॉन्गकुक कहने लगता है ये लंच ब्रेक है, क्या हम दोनों मिलकर लंच नहीं करने वाले, क्या तुम मेरे केबिन में नहीं आने वाले। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही रिप्लाई देता है यस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और ये कहकर ताहिन वहाँ से हाथ छुड़ाता हुआ भागने लगता है। अब जॉन्गकुक 10 मिनट से अपने केबिन में था और ताहिन का वेट कर रहा था, लेकिन ताहिन अब तक उसके केबिन में नहीं आता। जॉन्गकुक गुस्से से सिर्फ दरवाजे की ओर ही देख रहा था। इतने में ही दरवाज़ा कोई नॉक करता है। जॉन्गकुक स्माइल करने लगता है, उसे लगता है कि ये ते ही होगा। वो तुरंत ही कम इन कहता है, लेकिन इतने में ही अंदर एक पियोन आ जाता है। पियोन को देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी हंसी तो जैसे गायब ही हो जाती है। वो पियोन को देखता है और कहने लगता है हाँ बताओ क्या बात है। पियोन उसे देखता है और कहने लगता है सर ये आपका लंच, और ये कहता हुआ पियोन उसे लंच देने लगता है। जॉन्गकुक देखता है और कहने लगता है तुम आज ये देने क्यों आए हो, ताहिन कहाँ पर है। और ये सुनते ही तुरंत ही पियोन रिप्लाई देता है सर दरअसल ताहिन सर कैफेटेरिया में कुछ काम कर रहे हैं और उन्होंने ही मुझसे ये आपको देने के लिए कहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में स्मार्क करता है और कहने लगता है ओह काम हाँ। और ये कहता हुआ वो पियोन को देखता है और कहने लगता है तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। पियोन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक उस लंच बॉक्स को थोड़ा सा देखता है और फिर तुरंत ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही वो कैफेटेरिया में पहुँचता है वो देखता है कि ताहिन जिमिन के साथ बैठकर खाना खा रहा है और बहुत ज़ोरों से हंस रहा है। जॉन्गकुक यह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत ही जिमिन और ताहिन के पास चला जाता है और ताहिन का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ कैफेटेरिया से लेकर चला जाता है। जॉन्गकुक के इस सडन मूवमेंट से सारे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और जिमिन बस ताहिन के लिए प्रे कर रहा होता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन को खींचता हुआ गैरेज पर लेकर चला जाता है और उसे कार के अंदर पुश करता हुआ खुद भी कार के अंदर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से कार चलाने लगता है। देखते ही देखते दोनों अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है जॉन्गकुक गाड़ी से बाहर आ जाता है और फिर से डोर ओपन करते हुए ताहिन का हाथ पकड़कर खींचते हुए घर के अंदर लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं जॉन्गकुक ताहिन को बेडरूम के अंदर पुश करता है और फिर बेड पर भी पुश कर देता है और देखते ही देखते वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो तुरंत ही कहने लगता है जेके तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में ही जॉन्गकुक अपना शर्ट उतारकर फेंक देता है और क्रॉल करता हुआ बेड पर ताहिन के करीब जाने लगता है। ताहिन घबरा जाता है और वो पीछे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है और देखते ही देखते ताहिन कुछ कह पाता इससे पहले ही जॉन्गकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है जेके प्लीज़ मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने में ही जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और हंग्रीली ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ताहिन के लिप्स से ब्लीड होने लगता है, लेकिन जॉन्गकुक नहीं रुकता। देखते ही देखते ताहिन बहुत ज़्यादा जॉन्गकुक को पुश करने लगता है और जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। पर इतने में ही जॉन्गकुक उसके हाथों को ऊपर उठा देता है और दोनों हाथों को पकड़कर हैंडकप्स पे कप कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो सिर्फ जॉन्गकुक के नाम ही बार बार पुकार रहा था और कह रहा था जेके प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जेके यू आर हर्टिंग मी, प्लीज़ मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ दो जेके प्लीज़। और ये सब कहते हुए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जॉन्गकुक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन के सारे कपड़े फाड़ देता है और उसे फेंक देता है। जॉन्गकुक इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। जॉन्गकुक ताहिन के पूरे बॉडी को टच कर रहा था और देखते ही देखते उसके पूरे बॉडी को किसेस कर रहा था और बहुत ज़्यादा उसके पूरे बॉडी पर ही किस बनाने लगा था। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के अंदर इंसर्ट हो जाता है और बहुत बार इंटीमेट होने लगता है। देखते ही देखते वो लोग बहुत सारे राउंड्स कर चुके होते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा थक जाता है और ताहिन के ऊपर ही सो जाता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके पाँव तो जैसे सुन ही पड़ चुके थे। वो अपने लेग्स फील नहीं कर पा रहा था और बस रोए ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही
जंगकुक ऊपर देखता है और फिर वो ताहन के ऊपर से हट जाता है। उसे ताहन की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, ये सब मैंने क्या कर दिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और इतने में ही वो ताहन को देखता है और उसके चेन को पकड़ कर कहने लगता है, देख क्या तुम ठीक हो। इतने में ही ताहन उसके हाथों को बहुत ज़ोरों से पुश कर देता है और टर्न कर उसे बेक कर सो जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ स्लीप जंगकुक। और ये कहकर वो गुस्से से सोने लगता है। लेकिन अब भी ताहन बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ जंगकुक सुन पा रहा था। जंगकुक तुरंत ही ताहन को बहुत ज़्यादा प्यार से ब्राइडल पोजीशन में उठा लेता है। ताहन अब उस हालत में भी नहीं था कि वो स्ट्रगल कर सके। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। जंगकुक उसे उठाकर तुरंत ही बाथरूम में ले लेता है और फिर बाथरूम में बाथटब पर बिठाकर जंगकुक ताहन को क्लीन करने लगा था और ख़ुद को भी वो क्लीन करने लगा था। थोड़ी देर बाद ही दोनों ही अच्छे से नहा लेते हैं और फिर जैसे ही दोनों का शावर ख़त्म हो जाता है दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जंगकुक ताहन को काउच पर लेटा देता है और फिर बेडशीट चेंज करने लगता है। जैसे ही वो बेडशीट चेंज कर लेता है वो ताहन को फिर से ब्राइडल पोजीशन में उठा लेता है और लेकर सॉफ्टली बेड पर प्लेस कर देता है और ख़ुद भी उसके साइड पर ही सो जाता है। ताहन उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। ताहन टर्न करता है और जंगकुक की ओर अपना बैक करते हुए सो जाता है। जंगकुक तुरंत ही ताहन को अपने पास खींच कर ले आता है और उसे बैक हक कर सो जाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ताहन, आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ जेलस था। और ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, सो जाओ जंगकुक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ सो जाओ। और ये कहकर ताहन चुप हो जाता है। जंगकुक फिर से ताहन के हाथों पर हाथ रखता है और कहने लगता है, प्लीज़ बेबी मेरी बात सुनो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और इतने में ही ताहन उसके हाथों को बहुत ज़ोरों से झटक देता है और कहने लगता है, स्लीप जंगकुक, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कहकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट ओढ़ते हुए सो जाता है। जंगकुक उसे और तंग नहीं करता और चुपचाप सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक को भूख लगती है। जंगकुक उठता है और किचन में चला जाता है। वो किचन में कुछ बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो सूप बनाकर ऊपर ले आता है। वो ताहन को देखता है जो अब भी सोया हुआ था। वो ताहन के हाथों को देखता है जिसपे कि हैंडकप्स बंधे हुए थे। उसके हाथों में बहुत ज़्यादा ब्रेसेस हो चुके थे। वो देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ड्रॉर में से एक बाम निकालता है और देखते ही देखते उस ऑइंटमेंट को ताहन के हाथों पर अप्लाई कर देता है। ताहन नींद में भी बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहा था। वो देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ताहन को सेक करता है और कहने लगता है, बेबी उठ जाओ, तुमने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ उठ जाओ और कुछ खा लो। और ये सुनकर ताहन उठ जाता है। वो जंगकुक को देखता है और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, बेबी प्लीज़ कुछ तो खा लो। ताहन कहने लगता है, प्लीज़ मुझसे बातें मत करो और मुझे सोने दो, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम्हें मुझसे बातें नहीं करनी, ठीक है, लेकिन कुछ तो खा लो। ताहन कहने लगता है, मुझे नहीं खाना। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, हाँ जैसे मुझे फ़र्क पड़ता है, जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जंगकुक। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही बेड से उठ जाता है और उन बॉल्स को कवर कर देता है और चुपचाप आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताहन उठता है। वो देखता है कि उसे भूख लगी है। उसके पेट अब भी बहुत ज़ोरों से गरज रही थी। उसे पता चल चुका था कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। जैसे ही ताहन पेड़ के नीचे उतरने का कोशिश करता है, उसके पाँव अब भी सूज चुके थे। वो अपने पाँव को अब भी फील नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत ही ड्रॉर में से पेन किलर्स निकालता है और पानी के साथ उन पेन किलर्स को ले लेता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन को फिर से अपने पैर फील होते हैं। वो पेड़ से बहुत ज़्यादा मुश्किलों से खड़ा होता है और देखते ही देखते वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर आता है और फिर नीचे जाता है। नीचे जाने से पहले ताहन की नज़र उन बॉल्स पर पड़ती है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मैं यही सूप खा लूँ, क्योंकि यही जंगकुक ने बनाया था कल रात, क्या मैं इसे खा लूँ। और फिर ताहन खुद से ही कहने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो ताहन, तुम ये सब नहीं खा सकते, तुम खुद
खुद के लिए कुछ भी बना सकते हो। अब नीचे जाओ और अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खाओ। और ये सोचकर ताहिन तुरंत ही डाउनस्टेयर्स जाने लगता है। जैसे ही वो किचन के सामने पहुंचता है उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वो अपना हाथ अपने सर पर रखते हुए कहने लगता है, ओ गॉड, ये क्या है? मेरे किचन का सत्यानाश कर दिया। मेरा किचन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। 2 बॉल सूप के वजह से मेरा किचन ऐसे बन गया, इससे कुछ भी काम नहीं होता। और ये कहकर ताहिन खुद ही पहले किचन को पूरा साफ़ करता है और फिर सोचने लगता है कि अब मुझे क्या बनाना चाहिए। थोड़ी ही देर में उसे उन दोनों के ही पसंद के 2 डिशेस याद आते हैं और वो कहने लगता है, यस, मुझे वही बनाना चाहिए। और फिर देखते ही देखते ताहिन वो 2 डिशेस बनाने लग जाता है। वहाँ जॉन्गकुक जो कि सोया हुआ था, उसे उन डिशेस की स्मेल अभी चला जा चुका था और उसे स्मेल करते ही जॉन्गकुक उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, हाँ, मुझे पता था कि मेरा बेबी मुझसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता। देखो, वो मेरी फेवरेट डिशेस बना रहा है। और ये सोचकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करते हुए नीचे जाने लगता है। वो जैसे ही ताहिन को खाना बनाते हुए देखता है, वो ताहिन को देखकर कहने लगता है, देख, क्या तुम मेरे फेवरेट डिशेस बना रहे हो? ताहिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जॉन्गकुक फिर से कहने लगता है, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के पास पहुंच जाता है। ताहिन अब भी कुछ नहीं कह रहा था। जॉन्गकुक ताहिन के लेग्स को देखता है और कहने लगता है, देख, क्या तुम्हारे लेग्स ठीक है? मुझे लगा था ये अब भी पेन हो रहे होंगे। क्या तुम ठीक हो? ताहिन कुछ भी नहीं कहता और देखते ही देखते उस सारे डिशेस को बॉल पर सर्व करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये 2 लोगों के लिए कम है? ताहिन उसकी बातों को जैसे इग्नोर ही कर रहा था। ताहिन चुपचाप बॉल लेकर सोफे पर चला जाता है और सोफे पर बैठकर खाने ही लगा था कि जॉन्गकुक को पता चल चुका था कि वो खाना उसके लिए था ही नहीं। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के पास चला जाता है और ताहिन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, बेबी प्लीज़, आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ जेलस और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। और इतने में ही ताहिन का गुस्सा ब्लास्ट हो जाता है। ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ, गुस्सा सिर्फ तुम्हें आता है और जेलस, तुम तो हमेशा ही जेलस फील करने लगते हो। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हें चीट करूँगा? यू डोंट ट्रस्ट मी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक प्लीज़, तुम मुझसे बात ही मत करो तो ही अच्छा है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी बेबी। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो और मुझे खाना खाने दो, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ बेबी, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करना तो बंद मत करो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे साथ कोई फोर्सफुली वो सब करे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कल रात तुमने बहुत ज़्यादा हद पार कर ली है और तुमने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मेरे साथ वो सब किया है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही ताहिन के हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है मुझे वो सब नहीं करना चाहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही फॉरगिव कर दूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे सब कुछ तुम्हारे तरीके से करना चाहिए। जॉन्गकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता। जॉन्गकुक कन्फ्यूज होकर ताहिन को ही देख रहा था। ताहिन कहने लगता है, चलो तुम्हारे हिसाब से करते हैं, मैं भी तुम्हें पनिश करूँगा जैसे तुमने मुझे किया, बिना कुछ सोचे समझे। तुम मुझे चाहते तो पूछ सकते थे, मैं तुम्हें बता देता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सुगा का बर्थडे पास आ रहा है और जिमिन ने मुझे उसी के लिए हेल्प मांगा था। मैं बस उसे हेल्प कर रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं सिर्फ जेलस हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि सुगा का बर्थडे आ रहा है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी बारी, मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। तुम चूज़ कर लो, 1 हफ्ते तक सोफे पर सोओगे या फिर 1 हफ्ते तक लॉन्ड्री और डिशेस करोगे या फिर 1 हफ्ते तक नो किसेस नो हग्स। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या? प्लीज़ बेबी ऐसा तो मत करो। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, इनमें से कोई 2 ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर फिर से तुमने मुझसे आर्ग्यू करने की कोशिश करी तो फिर तीनों के तीनों करने पड़ेंगे। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, तो फिर 1 वीक तक मैं सारी लॉन्ड्री और डिशेस करने वाला हूँ, पर और दोनों में से। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, क्या तुम तीनों करना चाहते हो?
जंगकुक कहने लगता है ठीक है, तो फिर मैं हग और किसेस नहीं छोड़ सकता। मैं 1 वीक तक काउच पर सोने के लिए रेडी हूँ। ताहन कहने लगता है गुड। और फिर जंगकुक कहने लगता है तो जब अब सब कुछ ठीक है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? इतने में ही ताहन कहने लगता है तुम अभी के अभी जाकर लॉन्ड्री कर लो और उसके बाद ब्रेकफास्ट के सारे डिशेस भी तुम ही साफ़ करने वाले हो। क्या तुम भूल गए हो? जंगकुक यस कहता है और मुंह लटकाता हुआ जाने लगता है। इतने में ही ताहन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है मुझे लगता है मुझे ये सब कुछ दिनों के बाद ही करना चाहिए। अच्छा होगा ना, तुम भी कुछ काम कर लोगे। ऐसे आलसी बनकर सिर्फ मेरे मज़े ही नहीं उठाओगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट होता हुआ जाने लगता है। ताहन स्माइल करने लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो मन ही मन से बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।